नमस्ते दोस्तों, आप सबको आज के इस फैमिली ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश दुनिया के सभी भाई बहनों के लिए है ये ब्लॉग। और जो कि दुनिया में हमारे जो हो रहा है और जो कुछ भी घट रहा है उसके लिए ही हमने आज का ब्लॉग बनाया है। और आप लोगों से भी सोचा है कि आप लोगों के द्वारा ये ब्लॉग दुनिया तक पहुँचे और दुनिया के लोग भी जाने कि हम लोग ये 6 बेटियां जो आप लोग देख रहे हैं, और ये 6 बेटियां आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हैं। और मैं जानता हूं कि मेरे भारत के तमाम भाई बहन हैं और सभी नेता अभिनेता भी देख रहे होंगे हमारा वीडियो। पर आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा साफ साफ कि ये बताइए, जब धरती एक थी फिर टुकड़ों में बटी, और टुकड़ों में बटने के बाद ये युद्ध का जो माहौल बना, और युद्ध के माहौल में मैं ये चाहता हूँ, मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए ये तो मैं नहीं जानता, पर मैंने इस पर ब्लॉग बनाने की सोचा और रिक्वेस्ट करूँगा। और आज के बाद से मैं ब्लॉग आप सबको इन सिर्फ विश्व शांति के लिए ही बनाऊँगा। और क्योंकि शायद है कि मेरे बेटियों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे और सभी माताओं बहनों तक पहुँचे और सभी देश दुनिया की माताओं बहनों तक पहुँचे। क्योंकि जैसे मेरे घर पर 6 बेटियां हैं और वैसे ही सारी दुनिया में हर घर में बहन बेटियां हैं और माँ हैं और बुज़ुर्ग माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे भाई बहन हैं और बड़े बड़े भी भाई बहन हैं और तमाम रिश्ते हैं। लेकिन तमाम रिश्ते इन जो कि हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के चलते कितनी हानि हो रही है और कितने लोग बेघर हो रहे हैं और कितने लोग भूखे मर रहे हैं, इसका क्या सरकारों ने अनुमान लगाया है? तो क्या किसी ने अनुमान लगाया है कि क्या हो सकता है? अब ये बेटियां आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर ये बोल रही हैं कि हम लोग क्या, जब एक धरती पर ये तो टुकड़ों में कट गई है, पहले जब एक थी तो हम लोग एक साथ रहते थे, सब कोई हमारे पूर्वज भी एक साथ रहते रहे होंगे, तो क्या हम लोग शांति से नहीं रह सकते हैं? युद्ध विराम नहीं कर सकते हैं? क्या आपके जिस देश में मान लीजिए ये युद्ध हो रहा है और जिस देश में भी ये घटनाएं घट रही हैं, तो क्या वहाँ के भी बच्चे ऐसे ही 6 बेटियां होंगी? क्या चाहते नहीं हैं कि सुकून से हम लोग रह सकें? क्या वहाँ की सरकारें नहीं चाहती हैं कि हम लोग सुकून से रह सकें? क्या वहाँ के राजनेता भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती है कि हम लोग शांति से रहें, अपना काम करें जो है और खाएं और जिएं सुकून से और सुकून से रहें? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मैंने कोई गलती की हो, अगर ये वीडियो बनाकर, तो मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं ये सब यूट्यूब पर देखता हूं और ये सब मैं इंटरनेट पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ये चीज़ें देखता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि मेरी बेटियां भी हैं और मैं इन मेरा डर के मारे मैं सोचने लगता हूँ कि क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन मिलकर हम सब आवाज़ उठाएं और सभी आवाज़ उठाएं, जितने भी देश के भाई बहन जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ के भाई बहन सभी मिलकर आवाज़ उठाएं और शांति से रहें और शांति से खाएं, शांति से कमाएं और शांति की ज़िंदगी जिएं, सुकून की ज़िंदगी जिएं। ना लड़ाई और ना ही कुछ हो और ना ही किसी के लिए द्वेष भावना हो। क्योंकि मैं यूट्यूब को भी कहना चाहूँगा, जो कि यूट्यूब है, यूट्यूब हमारे वीडियो को भी रैंकिंग दें। क्योंकि देखिए, हमारे वीडियो भी चाहे वायरल हों या ना हों, ठीक है, ट्रेंडिंग में जाए या ना जाए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैंने सिर्फ वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मैं रोज़ रोज़ देखता हूँ कि ईरान की हो रही है और यूक्रेन का हो रहा है युद्ध। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? आप लोग समझते नहीं हैं? क्या आप लोग जानते नहीं हैं कि इससे कितनी बड़ी हानि हो रही है? इनकी मुस्कान जो अभी ये मुस्कुरा रही हैं, ये बताइए कि इनकी मुस्कानों का क्या होगा? ऐसे ही बच्चे पूरे दुनिया में हैं। अब ये बताइए, अगर हम लोग मिलकर रहें और एक दूसरे से मिलकर खाएं, एक दूसरे से मिलकर जिएं, पशु पक्षी जानवर और सभी बच्चे एक साथ सब कोई रहे तो कितना अच्छी दुनिया लगेगी। क्या प्रकृति ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम लोग बड़े बड़े विमानों को तैयार करें सिर्फ इंसानों को मारने के लिए या जानवरों को मारने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग इनको भी देखिए और इन प्यारी प्यारी मुस्कानों को भी देखिए, और ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और मैं पूछता हूँ कि आप लोगों के जीवन में
क्या आप लोग खुशियाँ नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुशी से रहें, खाएं, जिएं, हम लोग भी खाएं, जिएं? और आदरणीय हमारे मोदी जी तो इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, और उनके अलावा और भी नेता अभिनेता हमारे देश के उस पर प्रयास कर रहे हैं कि शांति का माहौल हो और शांति से हम लोग सब कोई खाएं, शांति से जिएं, जितना भी झंझट है, बलाएँ हैं, सब शांत हो जाएं। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं और मेरी बेटियां भी यही चाहती हैं। तो आज का ब्लॉग मैं सिर्फ इसीलिए बनाया हूं कि प्लीज़ दोस्तों, सभी धर्मों के माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, कि हे माता पिता, हे भाई बहनों, मेरे सभी प्रिय हैं, और सभी लोग शांति से हम लोग रहें और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो जाएगी जब, तो बताइए इस दुनिया में अगर हम लोग मान लीजिए चंद लोग ही कुछ बचे, तो ये बताइए कि ये दुनिया कितनी अच्छी लगेगी। ना कोई खुशी मनाने वाला होगा, ना कोई एक दूसरे के दुख में शामिल होने वाला होगा, और ना ही कोई, मान लीजिए आप कोई सामान लाते हैं घर पर, और आपके घर पर जब कोई सामान लाते हैं तो खुशी होती है, जब वही खुशी मनाने वाला कोई ना होगा, तो ये बताइए ये दुनिया किस काम की है। और इस दुनिया में हमें चाहिए शांति, और चाहिए हमें कि हम लोग बढ़िया से रहें, जिसमें से कोई खुशी मनाने वाला भी हो। और जैसे कि हम नया घर बनाते हैं या नई चीज़ें खरीदते हैं, तो नई चीज़ें खरीदने की भी खुशियाँ लोग मनाते हैं, तो वैसे भी हमारे घर पर मनाने वाले रहें। इसलिए दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करें, और भी ज़्यादा लाइक करें। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, और आप लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और देश दुनिया तक ये वीडियो पहुंचाएं। क्योंकि मैं सभी भाई बहनों से, माता पिता से, और दुनिया के चाहे वो कोई भी देश के हों, अपने देश के अलावा 200 देशों में ऐसा है कि 200 देश हैं, 200 देशों के ऊपर भी देश हैं। तो जो भी देश हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी, हर घर के भाई बहन सभी आवाज़ उठाएं कि युद्ध शांति हो, और सभी धर्म से और सभी धर्म के लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग मिलकर रहें, और हम लोग सब मिलकर रहें, और एक दुनिया को भी हम दिखाएं, और ये जो प्रकृति में हम लोग रहते हैं उसको भी दिखाएं कि इस प्रकृति में हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, और हम लोग न लड़ेंगे, न भिड़ेंगे, ना ही किसी के साथ अन्याय करेंगे। बस यही चाहता हूँ मैं 6 बेटियों के लिए अपने गांव में मैं देखता हूं कि मेरे साथ क्या होता है, और मैंने वीडियो भी बनाया। कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, ऐसा कोई पैसा वसूलते हैं, और नहीं देते हैं तो उनकी घर ज़मीनों को हड़पते हैं। इससे हमें और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि ये भाई का घर न टूटे, ये भाई का ज़मीन न छूटे, ये भाई का खाना न छूटे, अनाज न छूटे, पानी न छूटे। ऐसा हमें मदद करनी चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और मैं तो शांति के लिए आज ये वीडियो बनाया, विश्व शांति के लिए, क्योंकि ये विश्व शांति ही हमें एक दिन अच्छे शिखर पर ले जाएगी। क्योंकि सोचिए कि ये विश्व शांति के लिए दुनिया भर के लोग जो हैं वो सभी चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहें। कितने आत्माओं के अंदर अभी ये चल रहा होगा कि हम लोग शांति से, कब युद्ध शांत होगा और कब हम सुकून की रोटी खाएंगे। अभी कितने घरों में चूल्हा जलने के लिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं तब भी चूल्हा जलने के लिए, लोग जलाने के लिए खड़े होंगे कि राशन कहाँ से लाएं। ठीक है। और बहुत से लोग चाहते होंगे कि हम लोग जो चूल्हे में लकड़ी है वो कहाँ से ढूंढें, अनाज कहाँ से ढूंढें, और तेल, साबुन और निरमा, जो कि सब कुछ जो गृहस्थी में लगता है, और हमें वहाँ सामान लेने जाना है, कैसे जाएं, वहाँ तो युद्ध हो रहा है। ये सब सोचते होंगे लोग। लेकिन बताइए कितना डर का माहौल है लोगों के अंदर, और ऐसा डर का माहौल पैदा करने में क्या आपको अच्छा लगता है? मैं तमाम देशों से पूछना चाहता हूँ, एक देश से नहीं, जो जो युद्ध कर रहे हैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि कोई डर के मारे सामान लेने जाए, या कि डर के मारे वो कोई चीज़ें खरीदे, या कि कोई भी, ये बच्चे मान लीजिए सामान लेने गए कहीं, और इन इन लोग भी डरते होंगे कि सामान लेने जाएंगे, ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, इनके लिए भी हमें अच्छा भविष्य देना है कि निडर होकर अपनी ज़िंदगी जिएं और बढ़िया खुशहाली से जिएं। और मैं सारे यूट्यूब पर जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, पर हमारे वीडियो देखते हैं तो आज का ये वीडियो कैसा हमने क्यों बनाया है, और ये भी जाने सिर्फ मानवता के लिए बनाया है। क्योंकि माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, पिता हैं, माता हैं, सभी कोई है।
और मैं चाहता हूँ कि ये सब खुशी से रहें, क्योंकि जानते हैं दुख में कितनी हानि होती है। मन खुश रहता है ना तो हर चीज़ खाना जो है शरीर में लगता है, अगर नहीं रहता है तो ये नहीं लगता है। और ये सब लोग चाहते हैं क्या कि ये सब सुकून से ना रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्लीज़ आप लोग करके सब्सक्राइब हमें और हमारे इस चैनल को शेयर करके आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग भी विश्व शांति चाहते हैं। अगर विश्व शांति चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और अगर नहीं चाहते हैं तो शेयर मत करिए। और मेरे भारत के लोगों, अगर मैंने कुछ गलत किया हो ये वीडियो बनाकर, और आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है, मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट है कि हमने कोई गलत किया हो तो बताइएगा और हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे को ये युद्ध देखा तो मेरे को देखा नहीं गया और मैं इसलिए ये वीडियो भी बनाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इतना पैसा खर्चा करके, जितने करोड़ों के हम लोग हथियार तैयार करते हैं, जितने करोड़ों की हम लोग मिसाइलें तैयार करते हैं, जितने करोड़ों के हम लोग ये सब सामग्री तैयार करते हैं, उतने ही करोड़ अगर हम लोग दान करें या कि किसी गरीब व्यक्ति के जो भूखा है उसको दें, तो उसकी आत्मा जब खुश होगी तो आप लोग हर बार जीतेंगे। और हर बार जीतने के बाद आपको भी, जैसे हमारे मोदी जी हैं भारत के, हमारे मोदी जी हर बार और 12 महीने, मैं कहूँ 12 महीने राशन बांटते हैं। और देखिए जीता जाता उदाहरण मैं दिखाता हूँ। चलो बेटी, कहाँ गया राशन? राशन अंदर रख दिया है हम लोगों ने। देखिए मैं आपको राशन दिखाता हूँ। सिर्फ मोदी जी हम लोग के यहाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि मोदी जी हर घर पे राशन पहुँचाते हैं और हर घर पर अनाज पहुँचाते हैं। क्योंकि सरकार से जब वो ख़रीदते हैं भारी दामों पर ख़रीद कर और कम दामों पर, फ्री में 1 रुपया नहीं लेते हैं, फ्री में उन्होंने अनाज दिया है सबको। और देखिए हमारे मोदी जी कितना करते हैं। और क्या हम सब देश जितने भी हैं, क्या ये नहीं सोच सकते कि हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये सब सुखी से रहें। देखिए ये राशन रखा है, ये बोरी में गेहूं और चावल, तो ये वहीं से आया है मोदी जी के यहाँ से। और मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय हमारे जो मोदी जी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री सबको दे, भारत के अलावा सभी देशों में ऐसे ही प्रधानमंत्री दे कि अच्छे हों ऐसे ही। क्योंकि ये मोदी जी हैं, जो मोदी जी नहीं हैं, सबकी सोच में सब कुछ बदल दिए हैं इन्होंने। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को 1500 रुपये देते हैं, उनके कुछ दिन के खर्चे को होता है, थोड़ा दिन तो हम लोग कमा लेते हैं, खेती करते हैं, फिर भी मोदी जी हमारे हम लोग के लिए इतना सोचते हैं। और आप लोग समझते हैं कि इन बच्चों के लिए भी क्या सोचते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं भले, लेकिन इनके लिए कपड़े लत्ते और सब कुछ, जो कपड़ा होता है, और जो कि इन लोगों के लिए जो कपड़े, पैसे और इनके खर्चे के लिए पैसे, जूते चप्पल के लिए पैसे, और इनके हर चीज़। और जिनके घर पर बेटियां ही बेटियां हैं, जैसे मेरे घर पर हैं, तो फ्री विवाह भी होता है। लेकिन मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मैंने सोचा कि काम करने के लिए सोचा, तो मैंने यूट्यूब पर आ गया। और हालांकि मेरे पास व्यवस्था नहीं होगी तो मैं भी वहीं करूँगा। और बागेश्वर धाम जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी कितना करते हैं। सोचिए कि कितनी महिलाओं को उन्होंने सहारा दिया, और महिलाओं की जो बेटियां हैं उन्हें सहारा दे रहे हैं, और उनकी शादी संपन्न कर रहे हैं अपने घर पर। और सभी की शादियां करवा कर और उन्हें अच्छे खासे गिफ्ट देकर उन्हें प्रभावित करते हैं। और उन ये देश को संदेश देते हैं कि हम लोग एक रहें। और एक रहने के अलावा ये विश्व शांति की ही एक गूंज है हमारे भारत में। और मोदी जी हैं, मोहन यादव जी हैं, शिवराज सिंह मामा जी हैं। जिस दिन से शिवराज सिंह मामा की सरकार बनी है हम लोग के यहाँ पर, उस दिन से हमारे यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है मालूम है? हमारे यहाँ इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सभी महिलाएं सुकून की ज़िंदगी जी रही हैं। किसी के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता था, तो उनकी वजह से चूल्हा जल रहा है, और उससे राशन पानी लाते हैं, तेल लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। और हम लोग, और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं सुकून के साथ। आज मेरे पास ज़मीनें थी बहुत सारी, लेकिन 10,000 50,000 में ज़मीनें जो चली गई हैं, मेरा उसको गम नहीं है। लेकिन हमको दे रहे हैं, शिवराज सिंह मामा जी हमें खाने के लिए दे रहे हैं, मोहन यादव जी हमें खाने के लिए दे रहे हैं। सिर्फ दुख है इस बात का कि संभल कार्ड का पैसा नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था
परिचय पत्र और खाली संभल कार्ड सेम डेट का था। आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र में डेट ख़राब हुई है, उस पर डिफरेंस हो गया है, इसके कारण से नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमारे शिवराज मामा जी कितने काम करते हैं और हमारे मोहन यादव जी कितना काम करते हैं और हमारे मोदी जी कितना काम करते हैं। 18-18 घंटे काम करते हैं, पब्लिक को खुश रखते हैं और सभी महिलाओं को, मध्य प्रदेश के अलावा देश दुनिया की सभी महिलाओं को वो प्रभावित भी करते हैं कि हमारे देश में ऐसा होता है। ये सीख देते हैं विदेशों को कि ऐसे ही हम लोग भी कर सकते हैं और युद्ध समाप्त करके बढ़िया सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे फ्रांस हो और चाहे कनाडा हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिलीपींस हो और चाहे अमेरिका के अलावा और भी तमाम देश हैं, इंग्लैंड हो और जितने भी मेरे को देश याद आते हैं मैं जानता हूँ उतने देशों को मैं खाली बोलता हूँ। और लेकिन मैं जितने देश नहीं जानता उन सभी देशों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग युद्ध करते हैं तो युद्ध से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। कितने लोगों की हानि हो रही है। क्या हम लोग सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए इस धरती पर आए हैं और ये सब क्या हम लोग कर रहे हैं? और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए और हमें सुकून की ज़िंदगी बच्चों को जीने देना चाहिए, क्योंकि आप लोग युद्ध करते हैं और युद्ध से कितनी माताओं का, कितने भाइयों का जीवन जा रहा है और कितने भाइयों का जीवन उजड़ रहा है, कितनी बहनों का जीवन उजड़ रहा है, कितनी माताओं का घर उजड़ रहा है। उनकी आह लगती है और उनकी आह व्यर्थ नहीं जाती है, आप ये भी जानिए। आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग ये सब करके धाक जमा रहे हैं, तो धाक जमाने से क्या मिलेगा बताइए आपको? आप मान लीजिए आप ही रह गए पूरी दुनिया में, युद्ध करने वालों की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप ही रह गए पूरी दुनिया में तो आप क्या कर लेंगे? ये बताइए। जाएंगे वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होगा और पूरा सन्नाटा छाया होगा चारों तरफ, तो क्या कर लेंगे? हैं? अब हम लोग की बात बताएं, हम लोग भारत में भले हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे भारत में भी हैं कुछ ऐसे लोग, लेकिन हम लोग के भारत में फिर भी सुकून है, क्योंकि हमारे मोदी जी, योगी जी जो बैठे हैं और मोहन यादव जी, शिवराज मामा जी, ये सब बैठे हुए हैं, तो ये लोग बहुत निगरानी रखते हैं हम लोग के गांव में, घर में, कि इनके घर पर आवास है कि नहीं है, खाने के लिए है कि नहीं है, रहने के लिए है कि नहीं है। विद्युत मंडल का भी ध्यान रखते हैं कि 100 रुपये में बिजली, कम से कम रेट में बिजली जाए और पब्लिक सुकून से जिए, हैं, ये सब चीज़ें। और ये मौसम का भी निगरानी रखते हैं कि